HBK यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीक्स। आज हम बात करेंगे ईरान की इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की और इजरायली इंटेलिजेंस की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट की, जिसमें इजराइल में हुए टेररिस्ट अटैक के पीछे ईरान का ही हाथ है, ये बताया जा रहा है। और आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आईमेक प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया के कई देश टेररिस्ट ग्रुप के साथ आ गए ताकि आईमेक प्रोजेक्ट रुक जाए, और कैसे अमेरिका ने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड दिए जो कहीं ना कहीं ईरान के रास्ते हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों तक पहुंचे, जो बना इजराइल पर सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक का कारण। इस वीडियो में हम बहुत सारी मिस्ट्रीज और थियरीज पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम नेशंस हमेशा से इजराइल के साथ किसी न किसी तरह से जंग लड़ते ही रहते हैं। जब से यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को मिडिल ईस्ट में एज कंट्री अरब से जमीनें खरीद कर जो अरब ने ज्यूज को बेची थी, तब जाकर बना था इजराइल। और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने अपनी मिडिल ईस्टर्न नेशंस पर अपनी हुकूमत चलाने के लिए ही इजराइल को बिल्कुल ऐसी जगह बसाया जहां हमेशा इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक, लेबनान, चाहे तुर्की और सऊदी अरेबिया और ईरान। सबको बस इजराइल को ही मारना है, मिटाना है, वो भी दुनिया के नक्शे से। पैलेस्टीन के लिए, गाजा के लिए, पैलेस्टीन और गाजा के मुस्लिमों के लिए जो तकरीबन 20 से 30 लाख हैं, क्योंकि इस्लाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में खतरे में है, वो भी 90 लाख की आबादी वाले देश इजराइल ज्यूज से, जो 56 मुस्लिम देशों के बीच में एक अकेला यहूदियों का देश है। पर ये सारे देश फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए तो इजराइल से जंग करते हैं, पर चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में 2 करोड़ वीगर्स मुस्लिमों पर जो जुल्म चाइना करता आ रहा है, उस पर ये सारे मुस्लिम देश 56 प्लस नेशंस चुप ही रहते हैं। लगभग 20 साल वीगर्स मुस्लिम जो चाइना के री एजुकेशन कैंप में एजुकेशन के नाम पर वीगर्स मुस्लिमों से फैक्ट्रीज में फोर्स्ड लेबर करवाता है, मस्जिदों को गिराकर बुलडोज करके वहां पर बियर बार खुलवा देता है। वीगर्स मुस्लिम औरतों के बाल काटे जाते हैं और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। पर इस पर कोई भी मुस्लिम देश का लीडर, चाहे ईरान का सुप्रीम लीडर हो, चाहे ओटोमन एम्पायर का डिक्टेटर एर्दोगन, चाहे सऊदी अरेबिया के शेख्स या तालिबान, ISIS, अल कायदा, चाइना पर ये सारे एक भी उंगली नहीं उठाते हैं, जो कि वहाँ 2 करोड़ टर्क्स एथनिक के मुस्लिम रहते हैं। पर गाजा, जहाँ पर लगभग 30 लाख मुस्लिम्स हैं, वहाँ पर ये इजराइल पर चिल्लाते हैं, पर चाइना पर चुप क्यों रहते हैं? इसका कारण है पैसा, सिर्फ पैसा। चाइना ने ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों के साथ इकोनॉमिक टाइज करके रखी हुई है, और चाइना ने इन मुस्लिम देशों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट्स करके रखी है। और जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर इंडिया में लॉन्च हुआ G20 समिट में, तो चाइना को इस आईमेक प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा, या ये कह लीजिए बहुत बड़ा झटका लगा। तो वो ईरान के साथ, टर्की और कुछ हमास के लीडर्स के साथ मीटिंग करने लगा कि कैसे आईमेक प्रोजेक्ट को रोका जाए। तो चाइना, ईरान, टर्की, कतर, पाकिस्तान, ये हमास और हिजबुल्लाह के साथ मीटिंग करने लगे। फिर क्या हुआ? 7 अक्टूबर को ये पूरी दुनिया जानती है। और अब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी द मीर आमिट इंटेलिजेंस एंड टेररिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर ITIC अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ईरान के ऑफिशियल्स और हमास के ऑफिशियल्स एटलीस्ट 4 बार मीटिंग कर चुके थे। इसके अलावा ईरान के टॉप ऑफिशियल्स गाजा के टेररिस्ट ग्रुप के साथ कई बार टेलीफोन पर भी बात कर चुके थे। इजराइल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि बिना किसी प्लानिंग के, ईरानियन फंडिंग के, वेपन्स देने तक से लॉजिस्टिक्स असिस्टेंस
ट्रेनिंग, बिना ईरान की मदद के इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक करना परफेक्ट टाइमिंग पर पॉसिबल ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू मीर आमिर रिपोर्ट, जब से इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ तब से इजराइल वॉर को ईरान की प्रॉक्सीज हमास और हिजबुल्ला के जरिए प्रॉक्सीज वॉर लड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान 100 मिलियन यूएस डॉलर हमास को एनुअली देता है और 700 मिलियन यूएस डॉलर हिजबुल्ला को देता है इजराइल से लड़ने और इजराइल को खत्म करने के लिए। और ईरान को ये पैसा कहीं ना कहीं अमेरिका की गवर्नमेंट से आता है। ये आप देख सकते हैं कि ईरान में क्राइसिस के नाम पर अमेरिका ने ईरान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग करके रखी है, जो ईरान के रास्ते हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकियों तक पहुंचता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस के लिए देता आ रहा है। तो युद्ध तो होना ही था और आगे भी होगा। और टर्की भी नहीं चाहता था कि आईमेक का रूट इजराइल सऊदी अरेबिया से होकर गुजरे। टर्की अपने यहाँ पुराने रूट पर, जिसमें हजारों साल से बिजनेस होता आ रहा है, वही रूट आईमेक प्रोजेक्ट का भी हो, पर टर्की को आईमेक में लिया ही नहीं गया। तो टर्की भी चाइना के साथ, ईरान के साथ हो गया। अब रोकना था सऊदी अरेबिया और इजराइल की दोस्ती को, इजराइल सऊदी अरेबिया की पीस नेगोशिएशंस को, जो बाइडेन आईमेक प्रोजेक्ट के आने पर करा रहे थे। ये भी एक वजह बनी इजराइल पर हमास के हमले की। और हमास के इजराइल पर हुए हमले के मास्टरमाइंड मोहम्मद डेफ को चाइना की सीसीपी ने ही ट्रेनिंग दी थी। और मोहम्मद डेफ की एक वाइफ भी है जो शीजियांग प्रोविंस की वीगर मुस्लिम है। चाइना से ही ईरान को, हमास को आर्म्स, एम्यूनिशंस और फंडिंग मिलती थी इजराइल पर हमला करने की। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ईरान हमास और हिजबुल्ला को पैसे देता आ रहा है अपने रीजनल इंटरेस्ट के लिए। ईरान हिजबुल्ला को आर्म, एम्यूनिशंस प्रोवाइड करता है ताकि इजराइल को रोका जा सके। सिंस 2006 सेकेंड लेबनान वॉर, ईरान की कुड्स फोर्सेस और द ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्ला को आर्म्स, एम्यूनिशंस देकर फिर से खड़ा किया है। हिजबुल्ला ईरान की इस्लामिक रिजीम को सबसे ज़्यादा कमिटेड है, क्योंकि नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्ला का चीफ है वो भी शिया है और ईरान भी एक शियाइट मुस्लिम कंट्री है। तो ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए 19th टेररिस्ट ग्रुप के साथ रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी बनाई है, स्पेशली इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। इसी तरह ईरान के लीडर्स हमास के लीडर्स से सीरिया, लेबनान, कतर जैसे देशों में मीटिंग करते आ रहे हैं। ये पूरी साजिश कई सालों से बन रही थी और इसमें कई देश शामिल हैं और चाइना ने तो पूरी फंडिंग ही करके रखी है। और टेररिस्ट ग्रुप के साथ चाइना के अलायंस भी हैं। ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो आईमेक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सारे देश, जो जिस देश का दुश्मन था, ईरान अमेरिका का, ईरान से इजराइल और सऊदी अरब को भी रोका था ईरान ने ही। तो ये सारे देश अपना इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट देखते हुए साथ आ गए और आईमेक प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश रची और उस साजिश के तहत ये इतना बड़ा हमला करवाया गया कि मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बनी रहे और वहाँ स्टेबिलिटी ना आए, जिससे ये प्रोजेक्ट रुक जाए और इनके अपने इंटरेस्ट पूरे हों। तो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।